Hello students, good morning all of you. In the previous lecture we have studied about the force and types of force. क्या पढ़ा था? फोर्स क्या होता है, इसके टाइप्स कौन से होते हैं. तो कौन कौन से टाइप्स थे? एक था बैलेंस्ड फोर्स, एक था अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स क्या होता था? जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो वो जीरो लगता था उसको हम बोलते थे बैलेंस्ड फोर्स. और जो रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो के इक्वल नहीं होता था तो वो क्या होता था? अनबैलेंस्ड फोर्स. अब हम पढ़ेंगे आगे लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन के बारे में. तो लॉज ऑफ मोशन क्या होती है? किसने दी थी लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन. किसने दी थी? न्यूटन ने. तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो ये बेटा कितनी लॉ थी? 3 लॉज. 3 लॉज, 3 रूल थे या 3 नियम थे जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो हम पहले स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ के बारे में. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. जो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दी थी मोशन की वो क्या थी? तो बेटा देखो, सब वैसे सबको पता है, जनरली हमारे डेली लाइफ की चीजें हैं, ये हमें पता होता है. लेकिन इसके बारे में जो है मतलब स्टेटमेंट जिसने दी थी न्यूटन ने. तो फर्स्ट लॉ क्या थी बता देता हूं मैं आपको. कि अगर कोई बॉडी या कोई, देखो मान लो टेबल है, टेबल के ऊपर कोई क्या रख रखी है? बुक रखी हुई है. क्या रखी हुई है? टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है. ये क्या है बेटा? बुक. ये क्या रखी है? बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर. तो जब तक हम इसको नहीं उठाते या जब तक हम इसको धक्का नहीं देते, मतलब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते, तो अपने आप इसकी पोजीशन चेंज होती है क्या? नहीं होती. कि जब तक हम इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी. स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है? कि ये रेस्ट में है. तो जब तक हम इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ये रेस्ट में ही रहेगी. तो इसी तरह से मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लो कोई बॉल मूव कर रही है, ठीक है, बॉल मूव कर रही है. तो अगर हम इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, अगर हम इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते या इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती, तो क्या ये अपने आप रुक जाएगी? नहीं रुकेगी बेटा, कभी नहीं रुकेगी. इसके ऊपर क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है. क्या लगता है? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी देर में ये क्या आ जाती है? रेस्ट पे. मोशन से कहां पे आ जाती है? रेस्ट पे. लेकिन अगर फ्रिक्शन जीरो हो तो ये कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगी. मतलब क्या है? कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी. कब तक? जब तक हम बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते. तो ये थी बेटा फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? ये तो एग्जांपल बताया मैंने आपको. इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बेटा? कि ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट. तो क्या लिखेंगे? कि ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स state of motion in its state of motion. स्टेट ऑफ रेस्ट लिखो बेटा. स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म
motion in straight line, in straight line until any external force acts on it। तो बेटा देखो इसकी फिर हिंदी बताता हूं, मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी बॉडी है कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कि अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे, यहाँ पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो ये रेस्ट में है, यहाँ पे ये रेस्ट में, तो या फिर क्या है, कोई बॉडी मान लो जैसे कोई बॉल है वो सीधी लाइन में से जा रही है यूनिफॉर्म मोशन में। कैसे जा रही है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन याद है ना, यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो रेस्ट वाली जो रेस्ट पे जो पत्थर था वो रेस्ट पे ही रहेगा, और जो यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक इनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग जाता, जब तक इनके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग जाता। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर आप ये कह सकते हो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब देखो एक चीज आती है, एक चीज और होती है, क्या? इसी से आगे देखो इनर्शिया। कि ये बॉडी जैसे ये पत्थर यहाँ पे रखा हुआ था, हम इसको हिलाने की कोशिश करते हैं, हम इस पे क्या कराते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो ये पत्थर क्या करेगा? पत्थर ये चाहेगा कि यहीं पे टिका हुआ रहे, तो ये क्या करेगा? एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। मतलब ये पत्थर ये नहीं चाहता कि इसकी पोजीशन या स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो। ठीक है, मतलब ये कोई भी चीज रेस्ट में रखी हुई है तो उसको हटाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम किसी पत्थर को धक्का दे रहे हैं तो पत्थर भी अपने को क्या दे रहा है? सामने से क्या होता है? उतना जितना फोर्स हम उसके ऊपर लगाते हैं उतना ही फोर्स क्या लगता है? ऑपोजिट में लगता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि पत्थर अगर ना पड़ा हुआ जमीन पे तो वो जमीन पे ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं होती उसकी पोजीशन। क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि वो उसकी अपोज करता है, उसकी पोजीशन में कोई या उसकी स्टेट ऑफ मोशन में जब चेंज होता है तो वो क्या करता है? अपोज करता है। तो ये जो अपोज करने की इसकी प्रॉपर्टी है। या फिर मान लो क्या है, कोई बॉल जा रही है या कोई और चीज, कोई कार जा रही है, ठीक है, तो क्या होता है? उसको जब हम रोकने की कोशिश करते हैं या रोकते हैं तो ये क्या करती है? उसका अपोज करती है। क्या करती है? अपोज, मतलब रुकना नहीं चाहती है बॉडी। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी होती है, इनकी योग्यता होती है कि इसकी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने का क्या करती है? अपोज करती है। इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया की डेफिनेशन लिखो। इनर्शिया क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया की डेफिनेशन लिखो कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। क्या है? इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कि जो बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसके बॉडी के अंदर ही होती है, बाहर से कोई प्रॉपर्टी इसकी नहीं होती। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट opposes any change in the state of rest or state of uniform motion in a straight line। तो क्या है? of the body by virtue of which it opposes any change in its
स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या है बेटा, समझ में आया कि इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट ऑपोजिट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि अगर कोई इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहे तो ये क्या करती है, ओपोज करती है। या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, की कोई यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो इसको अगर कोई रोकना चाहे तो भी क्या करती है, बॉडी उसका ओपोज करती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, मान लो कोई बॉडी जा रही होती है, आपको पता है बॉल जा रही होती है, उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, लेकिन फ्रिक्शन इसको एकदम से तो नहीं रोक सकता ना। बॉडी क्या करती है, बॉडी तो इधर जाने की कोशिश करती है, फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, ओपोज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है ओपोज करने की, इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। अब देखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले ये देखो, हम पता कैसे लगाएंगे कि इनर्शिया कितना होगा, कितना ओपोज करेगी बॉडी, कितना ओपोज करेगी बॉडी, किस पे डिपेंड करेगी ये चीज, साइज पे करेगी या मास पे करेगी। देखो मान लो ये कोई बॉल है, ये कोई क्या है, बॉल, फुटबॉल है, इधर जा रही है, आप इसको रोक रहे हो। ठीक है, तो क्या करेगी, ये ओपोज करेगी, ये क्या चाहेगी कि मोशन में ही रहे। बॉल क्या चाहेगी, फुटबॉल क्या चाहेगी कि मोशन में ही रहे, लेकिन हम इसको रोकेंगे तो ये क्या करेगी, जो रुकावट आएगी उसका ओपोज करते हुए आगे बढ़ेगी, है ना। तो अब देखो एक चीज, एक तो ये बॉल जा रही है फुटबॉल, और इसी की तरह हम क्या ले लें, पत्थर, मान लो कोई पत्थर ले लिया हमने, अब ये पत्थर जा रहा है, पत्थर क्या होता है, भारी होता है, मतलब इसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसको पत्थर को रोकना आसान होगा या फुटबॉल को रोकना, किसको रोकना आसान होगा, फुटबॉल को, और मुश्किल किसको रोकना होगा, पत्थर को, जिसका मास ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। तो मतलब क्या है, हमें अगर ये पता हो कि किसी बॉडी का मास कितना है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका इनर्शिया कितना होगा। अब एक चीज और देखो, मान लो यहाँ पे कोई पत्थर रखा हुआ है बड़ा सारा, ठीक है, कितने किलोग्राम का, 50 किलोग्राम का, ठीक है, और एक दूसरा पत्थर रखा हुआ कितना किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का। तो कौन से की स्टेट चेंज करना आसान होगा, कौन से की स्टेट चेंज करना मुश्किल होगा। तो जो छोटा पत्थर है जिसका मास कम है उसको हम आसानी से यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब इसका इनर्शिया क्या है, कम है। लेकिन जो बड़े वाला पत्थर है इसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा ओपोज कर रहा है, मतलब इसका इनर्शिया क्या है, बहुत ज्यादा। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, या मास इज एन measure of inertia, measure of inertia, कि जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप का होता है, ये सारे फर्स्ट लॉ के पार्ट है बेटा, इनर्शिया वगैरह। तो देखो इनर्शिया कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स का होता है बेटा, कौन सा, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहले हम इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है कि जब कोई बॉडी
रेस्ट पे है, क्या है, जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो क्या होगा, वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। क्या है, रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। तो मतलब क्या है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे होती है तो वो क्या करेगी, ओपोज करेगी किस चीज का, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मतलब वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। ए बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, क्या है, ड्यू टू दिस इनर्शिया a body tends to remain at rest when an external force कि जब कोई बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो बॉडी रेस्ट पे क्या चाहेगी, रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। तो इसका ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके कुछ एग्जांपल करेंगे हम, बाद में करेंगे सभी के एग्जांपल जो भी है, पहले टाइप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है सेकंड इनर्शिया ऑफ, सेकंड क्या है, इनर्शिया ऑफ, इसका वैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे ही आप मान लो बस के अंदर खड़े हुए हो, बस के अंदर आप क्या है, खड़े हुए हो। ठीक है, बस एकदम से क्या होता है, बस एकदम से क्या हुआ, एकदम से आगे चल पड़ी, एकदम से आगे चल पड़ी। तो क्या होता, आप पीछे की तरफ क्या होता है, एकदम से गिर जाते हो, पीछे की तरफ गिर जाते हो। क्यों गिर जाते हो, क्योंकि बस तो एकदम से चल पड़ी, लेकिन आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहना चाहेगी, रेस्ट में थी और रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो इस वजह से एकदम से बॉडी किधर जाएगी, पीछे की तरफ, और क्या होता है, गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, बाद में फिर से करवाएंगे आपको। अब देखो सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया क्या है, सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि बेटा कोई बॉडी जो मोशन में होती है, यूनिफॉर्म मोशन में होती है, तो वो क्या करेगी, ये कोशिश करेगी कि मोशन में ही रहे। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या लिखोगे, ड्यू टू दिस इनर्शिया a body in uniform motion in a straight line tends to continue मोशन। कि अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में जा रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो क्या चाहेगी या क्या कोशिश करेगी कि वो सीधी लाइन में और यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहे। अगर कोई बात से हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। इसका एग्जांपल देखो क्या है कि मान लो कोई पर्सन है, बस में जा रहा है, बस क्या है, चल रही है, इधर v वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, एकदम क्या आगे आगे नीलगाय आ गई, एकदम आगे क्या आ गया, नीलगाय आ गई। ठीक है, जो भी है डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, नीलगाय आ गई एकदम आगे। तो एकदम बस वाला क्या करेगा, ब्रेक मारेगा। ब्रेक मारते ही यहाँ पे जो बंदा खड़ा था, सवारी खड़ी थी, वो एकदम कहाँ पे जाके रुकेगी,
यहाँ पे जाके गिरेगा, ऐसे गिरता है ना। तो ये किस वजह से होता है, किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जब बस चल रही थी तो बॉडी भी किस में थी, वो मोशन में थी, लेकिन एकदम से जैसे ही बस रुकी वो बॉडी क्या चाहेगी कि मोशन में ही रहे, मोशन में ही रहे। तो बस तो एकदम से रुक गई, लेकिन वो बॉडी नहीं रुक पाती, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। वो क्या होता है, वो आगे गिर जाता है, ठीक है। तो ये था इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड टाइप देखो बेटा क्या है, थर्ड टाइप देखो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थर्ड टाइप क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि कोई बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है, मान लो इस डायरेक्शन में, अगर हम इसको चाहें कि एकदम उधर मोड़ दें तो क्या करेगी, ये उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी, जाना क्या चाहेगी, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम मोड़ने की कोशिश करती है तो ये क्या करती है, ओपोज करती है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो क्या लिखोगे, ड्यू टू दिस इनर्शिया, ड्यू टू दिस इनर्शिया a body tends to move in the same direction of motion, same direction of motion, and it opposes any चेंज इन डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज करते हैं तो क्या करता है, ये ओपोज करता है। अब इसका एग्जांपल बताओ आप क्या होता है। देखो कोई कार है, मान लो क्या है, कोई कार है इस तरह से, ठीक है। कार के ऊपर क्या रखवा है, कार के ऊपर एक सूटकेस रखी हुई है, तो कार क्या है, ऐसे जा रही है, ठीक है, काफी तेज स्पीड में जा रही है। अब कार को क्या होगा, एकदम से मोड़ दो, कार को क्या करेंगे, एकदम से मोड़ देते हैं, तो कार को मोड़ते ही गड़बड़ी क्या होती है, नीचे जाने गिर जाती है सूटकेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर रखी हुई बॉडी है, सूटकेस या कटड़ी है, जो भी है, ये क्या चाहती है कि उसी डायरेक्शन में जाती रहे, लेकिन कार मुड़ गई तो ये क्या करती है, opposes the change in direction, opposes the change in direction, मतलब जो इसकी डायरेक्शन चेंज करती है उसका क्या करती है, ओपोज कर रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।